अच्छा, आप बता रहे थे काशी भाई। जी। तो बस एक दो थे डाउट्स, एक दो अभी मजीद क्लैरिटी चाहिए थी। तो हम्म। वो आज क्वेश्चंस करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सबसे ज्यादा मजा बाकी पता कब आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी वो माइंडसेट प्रिपरेशन वाला पार्ट हम्म। जो लगा, वो हालांकि ना, बहुत माइंडसेट जबरदस्त था ट्रेनिंग क्या। का ना कोई ताल्लुक नहीं है। जो जो वो जी उस बिल्कुल। पार्ट को स्किप कर भी देगा ना, वो भी यूट्यूब ऑटोमेशन से सीख लेगा। लेकिन ना वो पता है लेकिन इतनी वो जरूरी इस वजह से है जी क्योंकि वो, जरूरी है। जिसको ये चीजें नहीं पता होंगी ना, वो सस्टेन नहीं करेगा। वो 1 महीना काम करेगा, 2 महीना करेगा, वो फिर उसको छोड़ देगा, तो फिर मजा तो ना आया। इतनी बंदे ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मेहनत कर रहा है, स्टार्ट भी कर लेगा, स्टार्ट करना में कोई इशू नहीं है, लिटरली आप सब लोग नहीं स्टार्ट कर लेंगे। सारा लेकिन ना वो साथ इशू, साथ। ज़ाहिर उस पर आप दो चार 20 चीजें बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? मुझे आवाज नहीं आई इमरान भाई, दोबारा बताएं। हाँ जी सर, मेरा एक दो चीजें क्लियर करनी थी। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त कोर्स है और इसका मुझे काफी फायदा हुआ। तो थैंक यू सो मच। तो ये पूछना था कि मेरा तो ऑलरेडी चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस पे ही हम इंग्लिश का काम भी कर सकते हैं और उर्दू का भी कर सकते हैं, ये रखना चाहिए या इंग्लिश और उर्दू दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए? चलें, अब ना कोई ना बोलिएगा, मैं इस क्वेश्चन का पहले आंसर दे दूं, थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है? आप सब लोग समझ लेंगे तो आप सबका इंशाल्लाह फायदा होगा। अब देखिए इमरान भाई, मैंने ना अंडरस्टैंडिंग दी बेसिक्स, जो ये मॉड्यूल है ना, मुझे आप बताएं, आपने ये देखा है? वैसे तो सर मैंने तकरीबन 6.1 पे चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग दी बेसिक्स जो है ना, वो 5th चैप्टर है। उसके अंदर ना एक चीज है, वो ये है कि मैंने आपका अगर चैनल सब्सक्राइब किया है ना, तो मैंने आप किसी एक वीडियो की वजह से किया होगा, या मैंने उस एक वीडियो से अट्रैक्ट होकर बाकी वीडियो चेकआउट की होंगी, फिर मैंने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे समझ लगी कि यार ये मेरे मतलब की है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, चलो मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेता हूँ। अब अगर मुझे उर्दू आती है, तो मैंने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि वहां पे सारा कंटेंट उर्दू में है। अब एक वीडियो जब इंग्लिश में आएगी ना, तो मैं उसको देखूंगा, उसका जो सारा थंबनेल वगैरह वो इंग्लिश में होगा, मुझे फॉर एग्जांपल पता चल गया कि इसमें इंग्लिश का कंटेंट है, मैं उस पर क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश से रिलेटेड कुछ पता ही नहीं है, मुझे इंग्लिश ही नहीं आती, ठीक है? तो उस एक वीडियो पे इंग्लिश वाली ऑडियंस देखेगी, फिर आप उर्दू में अपलोड करेंगे, फिर उस वीडियो पे उर्दू वाली वीडियो पे उर्दू वाली ऑडियंस देखेगी। इससे मसला क्या होगा कि एक वीडियो जब आपकी नई निकलेगी ना, सिर्फ 50% लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, और 50% लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जिससे आपका वो जो सीटीआर है ना, जिसकी हमने बात की थी, बड़े बड़े डिटेल से हमने सीटीआर की बात की थी, वो सीटीआर वैसे ही 50% तो बाय डिफॉल्ट ही नीचे आ गया ना। उस 50% में से अब आपने 10% से ऊपर जाना है, तब आपकी वो वीडियो वायरल निकलने का चांस है। तो बंदा ऐसा काम ही क्यों करे कि उसमें मेहनत आपकी और लगेगी कि मेरी एक वीडियो वायरल निकले, आधी ऑडियंस एक इकट्ठी कर ली, आधी ऑडियंस एक इकट्ठी कर दी है, तो वो काम नहीं चलेगा। अब मैं आपको ना अपनी थोड़ी पर्सनल स्टोरी ठीक बताता है। हूँ। आप में से ना शायद पता नहीं अब कितने लोगों को पता है, लेकिन मैंने ना यूट्यूब पे जब मैंने स्टार्ट किया अप्रैल 2022 में, मैंने 365 डेज के अंदर 365 वीडियोस अपलोड की। आप लोगों को किसी को ये चीज़ पता है? मैसेज में बता दें, यस कर दें मैसेज में। कितनों को पता है, कितनों को नहीं? ठीक है, काफियों को पता है। और बहुत को ना नहीं भी पता होगा, क्योंकि जब हमने आजाद चाय वाला यूट्यूब चैनल पे अपना मैंने फ्री कोर्स अपलोड किया था ना, तो वहां से बहुत ज्यादा ऑडियंस आई थी। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, मैंने 365 डेज के अंदर 365 वीडियोस बनाई विदाउट अ सिंगल ब्रेक। बीच में मेरी शादी भी थी। ऑब्वियसली शादी के बाद भी बंदे की थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है, 1.5 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो समझ ही नहीं आती ना जिंदगी में क्या चल रहा है। तो वो वाला सारा टाइम भी, लेकिन मेरी रोज एक वीडियो आई, रोज, मतलब पूरे साल में 365 डेज में 365 वीडियोस मेरी अपलोड हुई हैं। अब उसमें मैं क्या गलती करा था? 365 डेज के अंदर मेरे सिर्फ 2500 सब्सक्राइबर आए हैं, और आज मेरे चैनल पे 7700 मेरे ख्याल क्रॉस कर गए हैं। और मेरी टोटल नंबर ऑफ वीडियोस अभी 400 के करीब है, 410 भी नहीं हुई आई गेस, ठीक है? तो पहली 365 अपलोड करने से 2500 सब्सक्राइबर आए। अगली 25 से मैक्सिमम 30 वीडियोस अपलोड करने से मेरे 5000 के करीब सब्सक्राइबर आ गए। मैं पहले क्या गलती कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं गलती ये कर रहा था कि मेरा थोड़ा सा ना डाइवर्स कंटेंट था। मैं पर्सनल फाइनेंस पे भी बात कर लेता था, यूट्यूब की तो मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ, उसको उससे रिलेटेड मुझे नॉलेज है, यूट्यूब की बात करता था, साथ में पर्सनल फाइनेंस की करता था, यूट्यूब ऑटोमेशन की भी करता था, और थोड़े से ट्रेंड्स पे भी बात कर लेता था, जैसे आज ये हो गया, आज वो हो गया। उससे ना मेरे पास जो ऑडियंस आई, वो डाइवर्स आ गई। अब मैं अगर अगर एक बंदे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया पर्सनल फाइनेंस वाली वीडियो को देख के कि पैसे कैसे सेव करने चाहिए, ये करने चाहिए, वो करने चाहिए, उसने सब्सक्राइब कर लिया। लेकिन जब मेरी अगली यूट्यूब की वीडियो आएगी ना, वो नहीं देखेगा। वो कहेगा कि यार मैंने पर्सनल फाइनेंस की वीडियो देखनी है। मैंने ना एक थीम रखी हुई थी, मंडे टू फ्राइडे हम यूट्यूब की बात करेंगे, सैटरडे को हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस की, एंड संडे को हम बात करेंगे किसी केस स्टडी की, यानी किसी यूट्यूबर की केस स्टडी में निकालता था।
तो एक मेरी ऑडियंस ही सेगमेंट्स में चलेगी। यानी कुछ लोग थे जो मंडे टू फ्राइडे ही वीडियो देखते थे और सैटरडे वाली और संडे वाली नहीं देखते थे, कुछ थे जो सिर्फ सैटरडे वाली देखते थे और बाकी नहीं देखते थे। यानी आप लोगों को यहाँ पे चीज समझ आ रही होगी। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है कि मेरे पास एक डेडिकेटेड ऑडियंस नहीं आ रही, मेरा सीटीआर हमेशा नीचे, हमेशा नीचे। पहले मेरा कभी भी सीटीआर जो है ना वो 10 क्रॉस नहीं किया था। अब मेरी ऑडियंस सारी यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड हो गई है मेरे चैनल पे, ठीक है। पुरानी तो है ही, लेकिन वो चूंकि बहुत कम हो गई है, ये यूट्यूब ऑटोमेशन वाली बड़ी ऑडियंस हो गया, तो मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ तकरीबन उसमें से 15 to 20% तो पहले दिन ही देख लेते हैं मेरी वीडियो, और उससे मेरा सीटीआर इंक्रीज करता है। सीटीआर इंक्रीज करता है तो वो यूट्यूब उसको रेकमेंड करता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, वो मेरी वीडियो दिखाता है, और यूं फिर चैनल की स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी तेज हो जाती है। तो इतनी लंबी बात करने का मकसद ये है कि हमने डेडिकेटेड ऑडियंस लेनी है। लैंग्वेज उन सारों की एक हो, उनका इंटरेस्ट सारों का एक हो, कंट्री कंट्री तो चले आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट और लैंग्वेज एक ही होगा जिस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ ना वो मेरी 100% ऑफ द ऑडियंस देखनी चाहिए। तो ये हमारा पहला गोल है। पहला क्या है, ये अल्टीमेट गोल है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये चीजें पता जरूर होती हैं, ये आप आज सुन लेंगे, लेकिन दिस इज रियली डिफिकल्ट एक निश को फाइनल करना कि यार मैं यूट्यूब ऑटोमेशन पे बात करूं, मैं क्रिप्टो पे बात करूं, मैं किस पे बात करूं। चलो ये तो मेरी एक एक्सपर्टीज थी ना, तो मुझे पता था मैं किस पे करूं। आज आप लोग सोचेंगे जो आपका इंटरेस्ट होगा ना आप उसकी बेस पर सोचेंगे, यार मुझे ना कुकिंग के बारे में भी थोड़ा सा पता है, मुझे थोड़ा सा किड्स को, मुझे पेरेंटिंग के बारे में बहुत सब बहुत ज्यादा पता है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग पेरेंट्स भी होंगे। और कुछ लोग कहेंगे कि यार मुझे ना लाइफस्टाइल के बारे में बहुत ज्यादा पता है। तो मैं तीनों एक ही चैनल पे घुसा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो टॉपिक्स नहीं है। तो नहीं, उस निश में जाने नहीं है जहाँ पे आपके पास वीडियो टॉपिक्स नहीं है, वहां पे जाने नहीं है जहाँ पे एक ही डायरेक्शन में रहते हुए आप 100 वीडियोस नहीं बना सकते, उस निश में हमने नहीं जाना। ठीक है, तो ये है, हम डेडिकेटेडली। अच्छा, एक एक और भी पर्सपेक्टिव है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ताकि मेरी मेरी कोशिश है कि आप लोग सीखें। एक और पर्सपेक्टिव है कि कभी कभी बंदे को नहीं भी पता होता ना कि मेरी कौन सी निश है। आप में से कितने लोग हैं जिनको अभी नहीं पता कि मेरी कौन सी निश है या मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं किस पे कंटेंट बनाऊं, 100 वीडियोस में कैसे बनाऊंगा। मैसेज करें, जिसको पता है वो यस लिखे, जिसको नहीं पता वो नो लिखे। देखें, सारे ही ऑलमोस्ट नो है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, और मैं भी आई वॉज वन ऑफ दोस्त जिसको नहीं पता था। उसका हल पता है क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वांटिटी फर्स्ट, क्वालिटी लेटर। यानी शुरू में हम कोशिश करेंगे हम क्वांटिटी पे खेलें, हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाएं, हम कोशिश करें थोड़ी सी डाइवर्स वीडियोस बना लें और देखें कि इसमें से क्या चलता है। यूट्यूब का एक रूल है, द रूल ऑफ 33। इसको कहते हैं कि आप शुरू में 33 वीडियोस बनाओ जिसमें आप थोड़ा सा डाइवर्स कंटेंट के साथ चल रहे हो। इतना भी डाइवर्स नहीं कि आपने एक वीडियो क्रिप्टो पे बनाई, एक पेरेंटिंग पे बना दी, एक गार्डनिंग पे बना दी, नहीं, इतना डाइवर्स नहीं, थोड़ा थोड़ा सा डाइवर्स लेके चलो। लाइक क्रिप्टो पे बना दी, उसके साथ आप फोरेक्स पे भी एक वीडियो बना लो, उसके साथ आप स्टॉक मार्केट पे भी एक थोड़ी सी वीडियो बना लो। ठीक है, यानी फर्स्ट 33 वीडियोस हम कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत डाइवर्स हो, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत डाइवर्स हो। फिर उसमें से देखेंगे यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब कौन सी मेरी इन 33 में से एक वीडियो थी जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं और उस वीडियो से मुझे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए हैं। चलो अगली जो 33 है ना वो इस अम्ब्रेला के अंडर मैं थोड़ा सा और डाइवर्स करूंगा अभी, लेकिन रहूंगा इस अम्ब्रेला के अंदर ही। यानी कि क्रिप्टो की मेरी एक वीडियो चल गई फॉर एग्जाम्पल, मेरी फॉरेस्ट की कोई नहीं चली, मेरी स्टॉक मार्केट की कोई वीडियो नहीं चली, मेरी क्रिप्टो की चली। अब मैं क्रिप्टो के अंदर ही कोशिश करूंगा कि क्रिप्टो की अम्ब्रेला के अंदर मैं थोड़ा सा डाइवर्स कंटेंट बनाऊं। ठीक है, फिर उसमें से देखूंगा क्या चल रहा है, क्या मैं न्यूज पे बात करता हूँ, क्रिप्टो न्यूज पे जब बात करता हूँ वो ज्यादा चल रही है, या मैं क्रिप्टो के फंडामेंटल्स पे जब बात करता हूँ वो ज्यादा चल रहा है, या मैं क्रिप्टो से रिलेटेड जो लोगों ने ट्वीट्स किए हैं या उनसे रिलेटेड जो ट्रेंडिंग बातें चल रही हैं उस पर जब मैं कंटेंट बनाता हूँ वो ज्यादा चल रहा है। फिर अगली 33 के अंदर आपको ये फाइनल हो जाएगा कि इनमें से कौन सी चीज चल रही है, फिर गो फॉर इट। फिर आप उस पर डेडिकेटेडली वीडियोस बनाते चले जाएं, बनाते चले जाएं, फिर आपके पास सब्सक्राइबर्स आते जाएंगे और फिर वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, लॉयल हो जाएंगे। फिर आप ऐसा ऐसा अपना मतलब थोड़ा सा चेंज करना चाहें इन द लॉन्गर रन, आप थोड़ा सा ट्रैक से हटना चाहें, वो आप तब कर सकते हैं जब आपकी लॉयल ऑडियंस बन जाती है। तो ये है। कोई अब आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, और म्यूट ही रखिएगा। हम ना यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में क्वेश्चंस देते हैं, फिर एक फाइनल कर लेंगे और उस पर फिर हम बात कर लेंगे। एक्सक्यूज मी साहब साहब। जी जी। सर, मुझे ना वॉइस ओवर का बड़ा मसला आ रहा है। यार तो आज एक वॉइस ओवर की क्वेश्चन। एक वीडियो अपलोड होगी। देखिए हसनैन भाई, पता है क्या, हम ना आगे नहीं चलेंगे, मुझे पता है थोड़ा सा ना हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, लेकिन अभी भी देखें कितने लोग हैं जो जिन्होंने अभी असाइनमेंट भी नहीं की, एक बंदे ने असाइनमेंट किया। तो आज वॉइस ओवर का पहला लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, कल कल तो नहीं, परसों इंशाल्लाह फिर सेकंड लेक्चर, 2 लेक्चर मैंने बनाए सर हैं वॉइस ओवर सर पे। काइंडली सर
एक मिनट के लिए ना, वो नीश सिलेक्शन में मुझे एक परेशानी बन रही है। मैंने नीश डिसाइड की है मोटिवेशन की, इसमें थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी था। ठीक है। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि इस पे चैनल मोनेटाइज नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। तो व्यूज़ वगैरह नहीं आते। तो और सेकंडली वॉइस ओवर नहीं मुझसे बनी, जो टूल्स फ्री हैं हम्म उसमें वो अच्छी वॉइसेज नहीं है, लाइक ह्यूमन। हम्म। और जो पेड हैं उसमें तो फिर वो पे नहीं नहीं करते। नहीं, मैं हम ऑलरेडी। पेड भी फ्री यूज करेंगे, ठीक है। ये बातें ना यूट्यूब पे नहीं बताई जा सकती, मतलब वो पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है। लेकिन मैं आपको ना अभी आज रात को एक वीडियो आनी है, उसके बाद जो नेक्स्ट इससे अगली वीडियो ना, उसमें मैंने आपको ये सिखाना है कि पेड वॉइस ओवर्स हमने कैसे डाउनलोड करने हैं, जी ठीक है। कैसे क्रिएट करने हैं और उनको डाउनलोड कैसे करना है, तो इंशाल्लाह आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी। बाकी जो आपका क्वेश्चन है ना मोटिवेशन निश का, जी मेरा अपना ही एक चैनल है मोटिवेशन निश पे। उस पे जी शॉर्ट्स ज्यादा अच्छी परफॉर्म करती हैं, कर रही हैं राइट नाउ, ठीक है। आप कोशिश करें कि शॉर्ट्स का कंटेंट निकालें, और जो लॉन्ग फॉर्मेट है ना, वो भी साथ साथ हफ्ते में एक या मैक्सिमम दो, आप वो भी साथ साथ निकालें। जैसे फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन पे हम बात कर सकते हैं, डिसिप्लिन का स्क्रिप्ट आप वहां से लिखवाएं, उसमें थोड़ी सी जानदार वॉइस ओवर निकालें, ठीक है। डिसिप्लिन का एक जानदार सा वॉइस ओवर निकालें, उसमें पॉजेज जरा जी लीजिएगा, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये पॉजेज बाय डिफॉल्ट नहीं ऐड करते कि कहाँ पे रुकना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्क्रिप्ट था डिसिप्लिन का, मैं अगर आपको बताऊं कि शुरू में हुक आपने बनानी होती है, आप लोगों को पता होगा, शुरू में आपने जोड़ना होता है ना, स्क्रिप्ट में जी हुक सर। आपने डालनी होती है। तो वहां पे आप मतलब हुक मैंने ऐसे क्रिएट की कि दिस इज दिस, आर यू टायर्ड ऑफ दिस इज, आर यू टायर्ड ऑफ दिस इज दिस, सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट डिसिप्लिन। इस तरह से ना वो स्क्रिप्ट, वो वॉइस ओवर रुक गया, इस तरह से ना थोड़ा सा एक पॉज आया, तभी तो जाके बंदा थोड़ा सा ग्रैब होता है, थोड़ा सा हुक होता है कि अच्छा चलो। लेकिन बाय डिफॉल्ट उसने पता है कैसा वॉइस ओवर क्रिएट किया था, अगर मैं पॉजेस ना डालता, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट डिसिप्लिन, सो इन दिस डिसिप्लिन इज दिस, मतलब वो कहीं पर रुक ही नहीं रहा था, वो बहुत ही रोबोटिक लग रहा, रोबोटिक ना भी लगे, वो मोनेटाइज भी हो जाना था। लेकिन मसला ये है कि वो हुक हुक नहीं कर रहा था, बंदा रुक नहीं रहा था कि यार मैं देखूं। तो आप ना इसके लिए कीजिएगा पता क्या, पहले डिसिप्लिन की कम से कम 50, डिसिप्लिन कह रहा हूँ, मोटिवेशन निश की कम से कम 50 वीडियोस आपने कंज्यूम करनी, पहले आपने वो देखनी है कि किस जी तरह से वॉइस ओवर हो रहा है, आखिर क्या स्क्रिप्ट है, उस चैनल का अच्छा स्क्रिप्ट है या इस चैनल का अच्छा स्क्रिप्ट है। मैं इन दोनों में से किसकी तरफ मतलब मैं मुझे क्वालिटी किसकी ज्यादा अच्छी लग रही है, थंबनेल्स फलाने के अच्छे हैं, स्क्रिप्ट बाइक फलाने का अच्छा है, वॉइस ओवर फलाने का अच्छा है, और एडिटिंग फलाने की अच्छी है। इन सबको फिर हम कंबाइन करेंगे और फिर हम अपनी बेस्ट प्रोडक्ट निकालेंगे। गले गिरी सर, मैं इस नीच पे फिर और रिसर्च करूँ, काम करूँ। मोटिवेशन पे ना, जी जी। यासिर भाई प्लीज म्यूट कर दें। ओके। हाँ जरूर यार, आप इस पे रिसर्च करो, बड़ी अच्छी निश है, और इस पे आरपीएम भी अच्छा है, मुनासिब है, लॉन्ग पे अच्छा है, शॉर्ट पे बहुत कम होता है, लेकिन शॉर्ट पे व्यूज ज्यादा आते हैं, ये बात है। तो सर मोटिवेशन जितने भी मैंने चैनल देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, मिलियंस पे क्या व्यूज कूलर हैं में इसमें। हाँ। नहीं ऐसी भी बात नहीं है, वो पता है क्या, हमारे सामने आती ही वो है। आप क्लिक करें ना, आप यूट्यूब पे जाके मोटिवेशन से रिलेटेड कोई वर्ड लिखें, की वर्ड लिखें, फॉर एग्जाम्पल नेवर गिव अप लिखेंगे ना, तो नेवर गिव अप लिखें, फिल्टर लगाएं, अपलोड डेट, जो है ना अपलोड डेट, वो फिल्टर लगाएं, आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो परफॉर्म नहीं भी कर रही। तो इस तरह से हमने किसी निश के पीछे नहीं जाना कि वो वाली चल रही है वो नहीं चल रही। यकीन करें हर निश में टॉप के जो 2% चैनल्स हैं या 5% चैनल्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी 95% रुल रहे हैं हर निश में। यानी आपको, आप कोई एक नाम लें कि कहीं पे व्यूज नहीं आते, वहां पे भी आपको मैं ऐसी कोई निश दिखाऊंगा, ऐसा कोई चैनल दिखाऊंगा जो बहुत अच्छे व्यूज लेके जा रहा है। तो ये हमने नहीं सोचना कि फलाने निश में आते हैं फलाने में नहीं आते। हाँ एक रेफरेंस के तौर पे हम माइंड में जरूर रखेंगे, अपने कंपेटिटर को देखेंगे जरूर कि यार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसके क्यों व्यूज आ रहे हैं। तो अगर हम भी उसके जैसा अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें भी रिजल्ट्स मिलेंगे। टॉप 5% किसी भी फील्ड में अगर आप हैं ना, किसी भी दुनिया की फील्ड में अगर आप टॉप 5% पे हैं तो आप पैसे कमा रहे हैं, नीचे वाले 95 में हैं, तो आप नहीं कमा रहे हैं। फिर वो यूट्यूब की निश हो चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। श्योर। ये साथ क्वेश्चन भाई मैं थैंक यू। यार, अब ना मैं एक एक रिक्वेस्ट है, मैं ना सबको म्यूट कर देता हूँ, फिर हम एक एक करके अनम्यूट करेंगे। अभी हम इधर ही हैं, मैं 1 बजे तक 12 बजे तक इधर ही हूँ, ठीक है। तो वो अब हम लिख लेते हैं ताकि ना थोड़ा सिंक्रोनाइज हो, और जो नहीं बेचारे बोल पा रहे ना वो फिर बोल सकें, ठीक है। मैं ना कर देता हूँ म्यूट, ठीक है। अच्छा, अब आप प्लीज यहाँ पे लिखें और हम यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। टॉप 5% आयशा जफर पूछ रही है, टॉप 5% मतलब जैसे देखिए ना, कोई किसी, मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा इम्तियाज स्टोर का, किसी को पता है इम्तियाज स्टोर, बहुत से लोगों को पता होगा। इस तरह के बहुत से स्टोर होंगे पूरे पाकिस्तान में, बहुत से स्टोर होंगे राइट, लेकिन इम्तियाज स्टोर कुछ ऐसा कर रहा होगा जिसकी वजह से
उसने 5 सालों के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस बना ली हैं और बड़ी से बड़ी ब्रांच बना ली है जो इवन लोग पूरी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। और उसने शुरू कहाँ से किया था, इतनी सी दुकान से, लाइक एक करियाना स्टोर ही था ना, तो उसने कर लिया। उसने कुछ ऐसा किया जो और कोई नहीं कर रहा, यानी टॉप के 5% लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वैसे बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल भी मैं कोई वो नहीं कर रहा कि मैं अपने बारे में कुछ ऐसा बताऊं, लेकिन चलें, आप लोगों से मेरा एक पर्सनल कलेक्शन है ना, तो मैं आपको बताता भी हूँ। जब मैंने 365 वीडियोस बनाई ना, तो एक तो डैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और नो डाउट अबाउट इट कि ये एक आसान चीज़ नहीं है। उससे हुआ क्या, जब मेरा वो कंप्लीट हुआ ना, इतने लोगों ने प्रेज किया, जिस तरह वो लोग पोस्ट नहीं कर देते फेसबुक पे कि दिस इज साद रशीद, जिसने 365 वीडियोस बनाई 365 डेज में, अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन ब्ला ब्ला, मतलब काफ़ी लोगों ने ना काफ़ी कुछ लिखा, ठीक है, जो कि बहुत मुझे मेरे दिल के करीब है, और सबने बड़े उससे लिखा। तकरीबन कोई मतलब 50-60 लोगों ने तो अप्रिशिएट किया होगा, और उसमें से मतलब अप्रिशिएट कमेंट्स में तो बहुत से लोग करते हैं, स्पेशली जिन्होंने पोस्ट की, टैग किया। जब मेरी लास्ट वीडियो अपलोड हुई ना, तो बहुत से लोगों ने 50-60 लोगों ने कम से कम टैग तो किया होगा। उसमें से कोई तकरीबन 11 to 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे से कमिटमेंट की कि साथ भाई आपको देख के ना हम भी 365 वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आज आज आप लगा लें, मेरा मेरा 15 अप्रैल को ये चैलेंज कंप्लीट हुआ था। आज के टाइम पे एक भी ऐसा नहीं है जो इस चैलेंज को कंटिन्यू रख पाए। इवन एक ने तो यार ये कहा कि मैं 30 डेज में 30 वीडियोस बनाऊंगा। उसने तीसरी वीडियो के बाद, मतलब वो वीडियो में बीच में गैप आ गया, वैसे वो रेगुलर है लेकिन बीच में उसके गैप आ गया। तो बात यह है कि अगर हमें टॉप 5% पे जाना है, तो हमें काम भी वो करने पड़ेंगे जो टॉप 5% लोग करते हैं। मैं बिल्कुल टॉप 5 में करंटली नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैं टॉप 5 में हूँ, लेकिन आई एम ऑन माई जर्नी। जैसे वो लोग करते हैं वो काम मुझे भी करना है। अभी मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है, जैसे मैं अभी सुबह 9 बजे घर से निकला, और मैं 9 बजे ही घर आया वापस, आफ्टर 12 आवर्स, और कॉन्स्टेंटली काम ही था ना। लेकिन अब 10:30 बजे सेशन है, वो भी करना है, और 12 बजे तक करके फिर मेरी एक छोटी सी वीडियो है जो आप लोगों के लिए मैंने कोर्स की रिकॉर्ड की है, वो भी एडिट एडिट हुई है ऑलमोस्ट, वो सिर्फ मैंने अपलोड करनी है, ठीक है। तो अगेन मुझे तकरीबन 12:30 से 1 बज जाएगा, बट स्टिल आई हैव फैमिली टू, आई हैव अदर थिंग्स टू, जो मैंने दिन में करनी है। मैं वो चीज़ नहीं आपको बता रहा, लेकिन कुछ करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, जो आपके आसपास वाले जितने दोस्त हैं, जितने आपके रिश्तेदार हैं, जितना आपका फ्रेंड सर्कल है, जितने जो भी हैं, मतलब आपकी फैमिली में आसपास जितने भी लोग हैं, वो जो काम नहीं कर रहे ना, हमारी कोशिश होनी चाहिए हम वो करें, ताकि हम उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो, हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करें, और उसके बाद एक महीने में रिजल्ट नहीं आते, 2 महीने में नहीं आते। यार मैंने 365 वीडियोस बनाई थी, 2000 सब्सक्राइबर, 1 रुपया मैंने अर्न नहीं किया। मेरा जो चैनल, ये वाला जो चैनल है, मोनेटाइज हुआ था 11th मंथ में, यानी 15 मार्च को। तो आप मुझे बताएं कि 11 महीने बगैर काम, बगैर पैसे कमाए, इस पर्टिकुलर चीज से पैसे कमाए, आप 11 महीने कंसिस्टेंटली काम कर सकते हैं रोज की एक वीडियो, मतलब बहुत से लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे से इंस्पायर होकर किया ना, तो मैं आप लोगों को मोटिवेट जरूर कर दूंगा कि आप लोगों ने भी ऐसा काम करना है। लेकिन करंटली थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ना, तो वाकई थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम कर लेंगे तो विल बी डिफरेंट, विल बी इन दी टॉप 5%, ठीक है। तो टॉप 5% को हमेशा अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं, और अमीर भी तो 5% लोग ही होते हैं, हर कोई तो अमीर हो भी नहीं सकता। ये दुनिया का एक प्रिंसिपल है कि हर बंदा अमीर नहीं हो सकता, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इसी वजह से मैंने माइंडसेट की ट्रेनिंग लाजमी ऐड की थी, और मेरा ना दिल बहुत था कि मैं इसमें और चैप्टर्स ऐड करूं। मैंने इस वजह से नहीं किया कि यार कुछ लोगों को ना ये मोटिवेशन बहुत ऑफेंड करती है, वो उनका बिलीव ही नहीं है कि मोटिवेशन नाम की कोई चीज होती है। मेरा भी एक तरह से ये है, ठीक है, कि मोटिवेशन आपको सिर्फ स्टार्ट करवा देती है, उसके बाद डिसिप्लिन है, लेकिन वो स्टार्ट कराने के लिए ना मोटिवेशन नहीं होती है। तो इस वजह से मैंने उसमें ना सिर्फ 10 वीडियोज ही ऐड की थी, ज्यादा मैंने उसको लंबा खींचा नहीं। मैंने कहा यार लोग ना कहेंगे कि यार यूट्यूब ऑटोमेशन, यूट्यूब ऑटोमेशन, हालांकि उसका प्री रिक्विजिट है कि आप पहले मेंटली प्रिपेयर्ड हों कि आपने डायरेक्शन क्या है, आपने जाना किस तरफ है। तो दिस इज टॉप 5%, आई हैव, आपने पूछा था ना। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आप वीडियो प्रोडक्शन का प्रोसेस और टूल्स कब सिखाएंगे? जो हमारा सिक्स्थ मॉड्यूल करंटली चल रहा है ना, इसमें अभी वॉइस ओवर आएगा, फिर हम कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज की बात करेंगे। कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज के अंदर ऑडियो भी आती है, साउंड इफेक्ट्स भी आते हैं, वीडियो भी आती है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आता है, इमेजेस भी आती हैं, वीडियोस भी आती हैं, और वेक्टर्स, इलस्ट्रेशंस, ये सारी चीजें आती हैं। तो हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें ऑन द गो हैं, और आप लोगों ने ना बस परेशान नहीं होना। 1 साल का गोल बनाना है, अगले महीने का गोल नहीं बनाना कि यार इस महीने बड़ी तंगी चल रही है। दिल तो करता है कि जैसे मेरा वो अमीर वाला कजन है, ये जो अमीर वाला दोस्त है, जैसे वो जिंदगी गुजार रहा है, अगले महीने से मैं भी ऐसी गुजार लूँ। आप जरूर गुजार सकते हैं, लेकिन अगले महीने से नहीं। ये मेरे से लिखवा लें कि अगले महीने कुछ नहीं होगा। अगर हमने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज करनी है, 1 साल का मिनिमम, 1 साल का गोल देना पड़ेगा मिनिमम।
मैंने अपने आप को तकरीबन 2 से 2.5 साल को गोल दिया हुआ है, लेकिन हमें मिनिमम तो 1 साल देना पड़ेगा ना, इतना हम इम्पेशेंट नहीं हो सकते। और मुझे यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करते हुए तकरीबन आप कह लें कि 2021 में प्रॉपरली काम शुरू हुआ था, तो दो सवा 2 साल तो उसमें भी हो गए, ठीक है। मुझे टाइम इससे भी ज्यादा लग रहा है, तो आप ये सोचें, फिर अगर आप सोच रहे हैं कि 2 महीने में ये पॉसिबल है, 3 महीने में, तो वो नहीं पॉसिबल। हमें एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी, हमें हमें अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, फिर ही इंशाल्लाह ये होगा। और इतनी चीजें लर्न करने को मिलती हैं अगर आप पेशेंट हैं। अगर आप पेशेंट नहीं है तो अपॉर्चुनिटी भी सामने से गुजर जाती हैं, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी जो है ना उसको टाइम लगता है। आप कोई भी फील्ड मुझे बता दें, अभी यहाँ पे लिख दें कि इस फील्ड से जल्दी अमीर बनते हैं, आई कैन बेट, मैं आपको बता सकता हूँ कि ठीक है, आपको नजर ही आ रहा है कि इसमें जल्दी बन सकते हैं, लेकिन इसके प्री रिक्विजिट्स ये हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन बहुत जल्दी अमीर बनाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको सीखने में बहुत टाइम लगता है, इसमें गलत एक्सपेरिमेंटेशन करने में बहुत टाइम लगता है, फिर गलत एक्सपेरिमेंटेशन से जब आप कुछ कंक्लूड करते हो, आप सही डायरेक्शन की तरफ जाते हो, फिर उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो इट्स अ प्रिंसिपल। 1 साल 1.5 साल हमें अपने आप को देना है और डेडिकेटेडली देना है। देखें, आप सब तकरीबन जॉब भी कर रहे होंगे, आप सब में भी बिजनेस कर रहे हो, या आप अपनी शायद स्टडीज कर रहे हो। यार क्या बुरा है कि उसके साथ साथ आप एक स्किल सीख रहे हैं, उसके साथ साथ आप एक नई दुनिया में जा रहे हैं। यकीन करें, मुझे जितना नॉलेज है ना, मैंने इस मतलब एक तो यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड नॉलेज है ना, उसके अलावा भी मुझे यूट्यूब पर्सनल चैनल भी किसी ने अगर खोलना है ना, तो उससे रिलेटेड भी मेरे पास जो टिप्स होंगी ना, वो हम इस लाइव सेशन में शेयर किया करेंगे, ठीक है। वो एक कोर्स जो बनेगा वो तो पर्टिकुलरली यूट्यूब ऑटोमेशन का ही होगा, लेकिन इन लाइव सेशन में जो मेरी लर्निंग है ना, आई ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आपके जो क्वेश्चन होंगे, कुछ भी आपकी जिंदगी में कोई मसले चल रहे हैं ना, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। जितना मेरा नॉलेज होगा आई ट्राई कि मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी मेरे पास एक्सपर्टीज है वो मैं आपको बताऊं, कुछ किसी को मोटिवेशन चाहिए वो मैं आपको दूं, और जो भी है वो मैं अपने उससे दूंगा, मतलब अपने एक्सपीरियंस से, कोई पढ़ी लिखी बात वो नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर हम उर्दू की कोई किताब लें और इसका इंग्लिश में तर्जमा करके अपलोड करते जाएं तो क्या इससे भी स्ट्राइक आने का खतरा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, 1 सेकंड बस वेट करें। क्वेश्चन क्या था? हाँ, बुक का। अच्छा, मुझे ना आज एक 1-to-1 सेशन किसी ने मेरे साथ बुक किया, आज था तकरीबन आधे घंटे का। उसमें उन भाई का सिर्फ क्वेश्चन ये था कि मुझे जो है ना आपसे सीखना, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर मैं किसी ब्लॉग का टेक्स्ट कॉपी करूं, यानी किसी का ब्लॉग बेसिकली या उसका आर्टिकल कॉपी करूं, तो क्या मुझे स्ट्राइक आएगी या मुझे कोई कॉपीराइट का इशू आएगा अगर मैं वही स्क्रिप्ट जो है अपनी वीडियो का बना लेता हूँ? समझ आई? यानी कोई ब्लॉग उठाया गूगल से और वही पढ़ के अपना वॉइस ओवर क्रिएट कर लिया, यानी उस स्क्रिप्ट को पढ़ के वॉइस ओवर। तो आप ये चीज ध्यान में रखें, यूट्यूब पे किसी वीडियो का भी स्क्रिप्ट अगर आप चोरी करते हैं ना, तो उसका कोई इशू नहीं है। आप किसी का ब्लॉग उठाते हैं तो कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आप किसी का ब्लॉग उठा के अपना ब्लॉग उसको कॉपी करके अपलोड कर रहे हैं, तो वो तो गूगल आपको पकड़ेगा कि यार आपने कोई काम ही नहीं किया। जैसे यूट्यूब पे आप किसी की पूरी वीडियो उठा के जब आप पूरी वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब आपको पकड़ लेता है, लेकिन अगर आप किसी का स्क्रिप्ट उठा रहे हैं, वॉइस ओवर उस पर ऐड कर रहे हैं और फिर आप उसको अपलोड कर रहे हैं, तो अनटिल देन कोई इशू नहीं होगा। मतलब तब तक जब तक ये कोई ऐसा सिनेरियो ना हो जाए कि आपने, यार मीटिंग एंड होने वाली है, ये नेक्स्ट टाइम आप लोगों को नहीं होगा इंशाल्लाह, ये इशू क्लियर हो जाएगा। आज भी नहीं होना था, लेकिन बस एक गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था कि हाँ, स्क्रिप्ट कॉपी करने से या किसी का ब्लॉग कॉपी करने से कोई इशू नहीं होता, बट दिस इज अनएथिकल। हमें थोड़ी सी तो उसमें चेंजिंग करनी है ना। मैं आपको पता क्या बताता हूँ, देखिए, उसका जो हुक है उसको चेंज कर लें, उसकी जो कंक्लूजन है उसको चेंज कर लें, अपने तरीके से लिखें, उसमें अपने चैनल का बात करें, अपनी अपना एक एक यूनिक आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल उर्दू में बात करूं, आपकी वीडियो जैसे यहाँ से स्टार्ट होती है, हेलो एवरीवन वेलकम, मेरी वीडियो ऐसे स्टार्ट होती है, हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिस। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा तरीका है मेरे पर्सनल चैनल पे बात करने का। इसी तरह हर चैनल का, चाहे वो फेसलेस है चाहे वो पर्सनल है, उसका एक तरीका होता है कि मैं इस तरह से वीडियो स्टार्ट करता हूँ और इस तरह से मैं उसको एंड करता हूँ। तो अगर आप किसी का पूरा स्क्रिप्ट उठा के ला रहे हैं, उसमें एंडिंग भी कोई नहीं है, उसमें हुक भी कोई नहीं है, तो फिर काम खराब हो जाएगा। आप उसमें से उसका इंट्रो चेंज करें, उसका आउटरो चेंज करें, बीच में पॉइंट्स को शफल करें, उनको थोड़ा सा रीफ्रेश करें और वीडियो अपलोड कर दें। यार इसमें क्या बुरी बात है? कोई भी बुरी बात नहीं, ठीक है। अच्छा, माइक से रिलेटेड भाई का जो सवाल है, प्लीज यार आप मुझे बताएं कि आई वॉन्ट टू मेक अ कोचिंग कोर्स, विल नीड योर एडवाइस। जरूर यार, देखो, मैंने आप लोगों को कोर्स सेल किया। बहुत से लोग ना कोर्स सेल करने को गलत समझते हैं कि यार कोर्स सेल कर रहा है तो पैसे कमा रहा है, मतलब पैसे कमाने को, शायद पैसा किसी की तरफ आता हुआ देखे ना उनको गलत लगता है।
आई विल टीच यू कि हम किस तरह से वैल्यू प्रोवाइड करके सामने वाले का भी फायदा कर सकते हैं और अपना भी फायदा कर सकते हैं। कोर्स सेलिंग इज नॉट बैड और नॉट इविल अंटिल देन, अंटिल कि आप उसको, जैसे मैं लाइव सेशन दे रहा हूँ ना, इसका बहुत से लोग ये करते ही नहीं है, कोई भी नहीं करता। सारों ने क्या किया, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस पकड़ी हैं, सिर्फ आपने 8,000 पे किए या आपने जितने भी पैसे पे किए, उसको उसके इवज एक लिंक मिल गया और उस बंदे ने कोई काम भी नहीं करना, और उसने क्या किया, सारा कंटेंट छाप दिया किसी गोरे का कोर्स लेके या मे बी किसी इंडियन का कोर्स लेके, वो सारा कंटेंट छाप दिया। तो दिस इज रॉन्ग। देखें, आप कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे, आप कुछ सामने नहीं आ रहे। अब आपके जो मसले हैं उनको सुनना भी तो समहाउ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एड्रेस करना, पर्सनलाइज जो आपके क्वेश्चन हैं। या चलिए एटलीस्ट मैंने अगर आपसे 8,000 लिए तो मैक्सिमम मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं आपको कम से कम 20,000 की वैल्यू तो दूं कि आपको लगे यार हाँ 20,000 भी मैंने इसके लिए दिए होते ना तो वो कम था। आई वॉन्ट कि आप सब ये बोलें कि यार मैं इसके लिए 20,000 भी देता ना तो शायद ये कम था। मैंने 52 लाइव सेशंस का सिर्फ आपसे वादा किया, हो सकता है मैं इससे ज्यादा दूं। मैंने कोर्स जब सबसे पहले जिन्होंने एनरोल किया होगा ना, उनसे मैंने 75 वीडियोस का प्रॉमिस किया था, लेकिन करंटली मैंने 130 प्लान कर ली हुई है, यानी 130 से ऊपर ही निकलेंगी। तो दिस इज व्हाट कि आप कमिट जो है वो मतलब अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर, ये एक गोल्डन रूल होता है कि कमिट कम का करो लेकिन डिलीवर ज्यादा करो। अगर आप ये कर रहे हो ना, तो कोर्स सेलिंग या फिर ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है, ये भी बहुत अच्छा बिजनेस भी है। लाइक इससे सामने वाले को भी फायदा, आपका भी फायदा है, और आपके पैसे बन रहे हैं, और ये आपका बिजनेस भी है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हमें ये करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यार जुनैन, भाई प्लीज यार आप वो ना वो करें, यहाँ पे लिख दें, ठीक है। और ना एक और चीज आपको बताऊं, जैसे आप लोग अभी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर बंदा जैसे तो मेरे फॉर एग्जांपल 500 एनरोल्ड स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हर बंदा मेरी तारीफ कर रहा होगा। ठीक है, मेरी मेरी नीयत साफ है, मेरी कोशिश आप लोगों को नजर आएगी, लेकिन हो सकता है कोई इससे सेटिस्फाई ना हो सकता है किसी को ये ना अच्छा लगे ना, मतलब कि यार आप इतनी एफर्ट नहीं पुट करे या आपने मुझे फलानी चीज नहीं सिखाई। तो अगर किसी को कोई गिला हो एट एनी टाइम, मतलब एक साल बाद भी कोई गिला है ना, 52 लाइव सेशंस पूरे भी हो जाते हैं, उसके बाद भी कोई गिला है, तो बजाय कि आप लोग जाके इसका शोर डालें या अनप्रोडक्टिव सा क्रिटिसिज्म करें, आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा, या अभी मैं आपको एक फेसबुक का ग्रुप दूंगा, उस ग्रुप में आके आप मुझे बताइएगा, रिस्पेक्टेबली बताइएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आपका प्रॉब्लम लाजमी सॉल्व हो और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसमें मैं पूरा उतरूँ। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ना मतलब जो फजूल का क्रिटिसिज्म होता है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे होता है कि यार आप मुझे वो बताएं, बात बताएं और उसका वो करें। ठीक है, अब भाई करेंगे, सवाल काफी सारे हैं, डिटेल में पूछना है। जी जी जुनैन, अच्छा चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। जी 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 साद जी भाई, आवाज़ आ जी रही है? जुनैन, जी जुनैन बताएं। अच्छा साद भाई, मैं 2019 से यूट्यूब पे वर्क कर रहा हूँ ना। हम्म तो पहले मेरा गेमिंग चैनल था, मैंने प्री मोनेटाइज चैनल बाय किया था, उस पर मैं हम्म गेमिंग वीडियोस अपलोड करता था और मेरा चैनल चल गया था। लेकिन मैंने जब देखा कि 12,000 13,000 व्यूज़ पे भी मतलब डॉलर्स मेरे नहीं बन रहे, फिर मैंने उसी चैनल को मैंने दूसरी मतलब इंग्लिश कंटेंट पे शिफ्ट किया, फोर्टनाइट पे। और उसके ऊपर मैंने तकरीबन 3-4 महीने काम किया और मेरा वो चैनल चल भी गया था और उससे मैंने काफ़ी अच्छी अर्निंग बनाई भी थी। अब हम्म ये है कि वो जो मैं स्ट्रीमिंग से ट्विच ट्विच से मैं क्लिप्स उठाता था, स्ट्रीम हाइलाइट्स, और मैं अपने चैनल पे अपलोड करता था। हम्म मैंने उससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बनाया, तो फिर ओनर ने ना बोला कि 35% आप रेवेन्यू मुझे दो, बाकी आप रख लो ना। तो मैंने अच्छा उसके साथ नहीं वो किया, तो उसके बाद मैंने अपना दूसरा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, AI वॉइसेस डाल के, और दूसरा कंटेंट शिफ्ट किया, मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। तो हम्म अब मैं अपना चैनल के ऊपर प्री मोनेटाइज चैनल मैंने एक और बाय किया है। अब मैं चैनल शुरू करना चाहता हूँ हकीकत टीवी की तरह, इंग्लिश में कंटेंट डालना चाहता हूँ, हम्म क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि रेवेन्यू पाकिस्तानी या इंडियन ऑडियंस का बिल्कुल भी अच्छा रेवेन्यू है, इससे जो इंग्लिश कंटेंट है बहुत अच्छा रेवेन्यू है। तो आप हम्म मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं इंग्लिश कंटेंट में हकीकत टीवी की तरह चैनल स्टार्ट करूँ? चलिए अब आप म्यूट कर दें, ठीक है। ठीक है, अच्छा सुनैन भाई, पहले तो चलिए आपका जो लॉस हुआ उस पर हम सब आपके साथ हैं। दैट्स अ बिग लॉस कि आपका एक जो चलने वाला चैनल है बकौल आपके, वो आपका डिमोनेटाइज हो गया। जरूर उसमें कोई गलती होगी, ऐसे यूट्यूब किसी का भी दुश्मन नहीं है, हमारी कोई गलती हो जाती है जिसकी वजह से ये काम हो जाता है। हम कहीं से कंटेंट उठा देते हैं या कुछ इस तरह से कर लेते हैं, तो वो काम हमने मतलब उसको अवॉइड करना है। सारा काम हमने खुद करना है, हमारा पर्सनल कंटेंट वो होना चाहिए ताकि 10 साल बाद भी हमें उससे रेवेन्यू है। लेकिन गोल थोड़ा सा हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। आज पैसे चाहिए, आज पैसे चाहिए, मिल जाएंगे। वो कोई बंदा 2 नंबर काम भी करे ना तो आज पैसे आ जाते हैं, लेकिन
आज से 5 साल बाद कंसिस्टेंटली कैश फ्लो कैसे आ रहा होगा, आज से 10 साल बाद कंसिस्टेंटली कैश फ्लो कैसे आ रहा होगा, उसके लिए हमें टोटली माइंडसेट में शिफ्ट चाहिए। ठीक है, हमने किसी का कंटेंट नहीं उठाना, अपना बनाएंगे। स्लो ग्रोथ है, ग्रोथ इज ग्रोथ, चाहे वो स्लो हो। ठीक है, आप 1% भी इंप्रूव कर रहे हैं ना महीने का, कोई बात नहीं, डेट्स अ प्रोग्रेस, बेशक वो स्लो है। तो पहली चीज ये कि हम इस तरह का कोई काम करेंगे नहीं। दूसरा, आपका क्वेश्चन था कि हाँ न्यूज चैनल, अब देखिए न्यूज जो निशा ना, इस पे सीपीएम जो है वो थोड़ा सा लो है, आरपीएम कह लें सीपीएम कह लें, थोड़ा सा लो है। लेकिन यहाँ पे आपके पास टॉपिक्स नहीं खत्म होंगे, आपने गूगल ट्रेंड्स खोलना है और ट्विटर खोलना है साथ साथ, तो आपके पास इतने आइडियाज हैं, इतने आइडियाज हैं कि जैसे हकीकत टीवी एक दिन में 4 वीडियोस निकालता है ना, तकरीबन 4 से 5, इंग्लिश कंटेंट में आप भी 4 से 5 वीडियोस निकाल सकते हैं, बशर्ते ये कि आपका इंटरेस्ट है न्यूज में, आपका इंटरेस्ट है, क्या आप वाकई न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या आपको वाकई पता है कि क्या वहां पे करंट अफेयर्स चल रहे हैं, किसकी किससे लड़ाई हो रही है, ट्रंप ने फलाने को क्या कह दिया, फलाने ने फलाने को क्या कह दिया। अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना तो फिर आप वीडियो बनाएंगे। जैसे अगर हकीकत टीवी वाला है, उसको मैं होता, चले फॉर एग्जाम्पल मैं अगर हकीकत टीवी का ऑनर होता, मुझे इतना जरूर पता है कि इमरान खान कौन है, मुझे इतना पता है कि वो कौन है, जरदारी कौन है, नवाज शरीफ कौन है, मुझे इनका नॉलेज जरूर है, लेकिन मैं इतनी इतनी माइनर डिटेल्स रिसर्च नहीं कर सकता। मुझे रिसर्च करनी क्या है, मैं उसको वो लिख ही नहीं सकता। अच्छा यार, यहाँ पे ना मीटिंग एंड होने लगी, मैं दोबारा भेजूंगा एक लिंक, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। फिर से चैनल पे वॉयलेशन किन केसेस में लग सकती है, लाइक अगर हमें कार्टून्स या एनिमेशन साइट पर वर्क करें तो, यह रिस्ट्रिक्शन तब लगती है जब आप किसी का कंटेंट छापते हो या आप अपनी ह्यूमन इनपुट नहीं कोई डालते। एक बेसिक गोल्डन रूल, ये थंब रूल आप कह लें, कि जब भी हम थोड़ी सी काहली दिखाएंगे या कामचोरी दिखाएंगे ना, तो यूट्यूब को पता चल जाना है, सीधी सी बात है। अगर आप कहीं पे भी जुगाड़ लगाने की कोशिश करें ना कि यार चलो मैं एडिटिंग नहीं करता, मैं उधर से ये छापता हूँ, उधर से ये छापता हूँ, दोनों को मिलाता हूँ, 15 मिनट में मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो वो यूट्यूब को पता चल जाना है। अगर आप अपनी जेन्युइन एफर्ट पुट कर रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि यूट्यूब आपको कहे कि यार नहीं आपने ना ये दोनों में काम किया। फिर चाहे आप एनिमेशन पे काम करें, कार्टून पे करें, खुद क्रिएट किया है ना, तो वो अगले 10 साल चलना है। गोल अगले 10 साल का है, मुझे यहाँ से कुछ ऐसा बिजनेस जनरेट करना है जो अगले 10 साल तक चले, 15 साल तक चले। लोग अपनी पेंशन के लिए कितना काम करते हैं, 60 साल धक्के खाते हैं, धक्के लिटरली धक्के खाते हैं कि यार पेंशन मिलेगी, इस वजह से मैं गवर्नमेंट जॉब पर। तो वाई नॉट हम अपना माइंडसेट रखें कि हमें यहाँ से पेंशन ही कमानी है, सीधी सी बात है, पेंशन कमानी है यहाँ से। ठीक है, और वो भी पेंशन 60 के बाद नहीं, ये भी जल्दी मिल जाएगी, लेकिन चले 30 साल देने के बजाय तो 3 साल ही दे दें यार, 3 साल तो दे देंगे कि नहीं देंगे। हम्म। साथ भाई, अगर हम पेड एआई वॉइसेस अपनी वीडियोस में यूज करें तो चैनल डिमोनेटाइज तो नहीं होगा? क्यों क्यों होगा यार, अगर आप पेड यूज कर रहे हो, मतलब डजंट इवन मेक सेंस, बिल्कुल भी नहीं होगा, जरैन भाई बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप रोबोटिक यूज कर रहे हो तो फिर होगा, ह्यूमन साउंडिंग होनी चाहिए, चाहे पैसों की हो चाहे फिर फ्री हो। मैं बहुत सारी साइट से मटेरियल जमा करता हूँ, उसका आसान खुलासा बनाता हूँ, फिर कैनवा पर उसकी स्लाइड्स तैयार करता हूँ। भजन, सारे भाइयों, हमारी ना 10 मिनट की मीटिंग रहेगी और 10 मिनट में 12 भी बजेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, मैं इधर ही हूँ। ठीक है, हर वीकेंड हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारा लाइव सेशन हो और ये सारी चीजें जो है ना हम क्लियर करते जाएं। अभी मैं फेसबुक पे एक ग्रुप भी आज, बल्कि मैं आपको बता भी देता हूँ, यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे जाके सर्च कीजिएगा यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्राइवेट कम्युनिटी। ठीक है, मैं उसका ना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ, मैं एक दफा दिखा देता हूँ, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि बस अब आप लोग आ जाएं और अब हम ना सीरियस लेवल पे ना जो हमारे क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करें, क्योंकि अब क्यूरीज कुछ डेवलप हो गई होंगी, पहले नहीं हुई थी। मैं आपको ना लिंक शेयर कर देता हूँ, बल्कि ये लें, ये लिंक लें, और अब आप सारे ना ग्रुप में आए और एक दूसरे की भी हेल्प करनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि सारे जो है ना मेरे ही आंसर का वेट कर रहे हो, जिसको जो आता है कोशिश करनी है कि हमने एज अ फैमिली सारे एक दूसरे की हेल्प करनी है, क्योंकि आप लोग सारे ही जो है ना वो हैं पेड स्टूडेंट्स हैं, आप सारे पेड, जिसने पैसे दे दिए ना डेट में वो सीरियस है, सीधी सी बात है। 7,900 देना या जो भी इसकी अमाउंट है, 7,900, वो कोई वो नहीं है, कम अमाउंट नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आई नो, किसी मुझे एक भाई ने बोला कि मैंने पता नहीं क्या चीज बेच के ये पेमेंट की है। आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, मैं मुझे सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हमने इनको जाया नहीं करना, हमने इन पे इस पे काम करना है और कोशिश करनी है कि एक दूसरे की भी हेल्प करें, क्योंकि अब सारे जो है ना यहाँ पे आप समझे कि हम सब एक हैं, एज अ फैमिली हैं। तो कोई कोई क्वेश्चन पुट करे इस प्राइवेट कम्युनिटी में, ये वो ग्रुप है जिसमें और कोई नहीं होगा, सिर्फ पेड स्टूडेंट्स हैं, तो हम सब ने उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, जैसे अब कासिम भाई कह रहे हैं कि भाई निशी नहीं सिलेक्ट हो रही, तो यार हम सब कोशिश करते हैं कि कासिम भाई निशी को सिलेक्ट करवा दें। ठीक है
तो भाई पेड है वो कैसे फ्री यूज करें, या विड IQ टीम के साथ बाय करना है मैंने। यार विड IQ तो वैसे ही बड़ा सस्ता है, 3,000 रुपये तकरीबन पर मंथ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे बिल्कुल। आकाश भाई वी आर अ कम्युनिटी इंशाल्लाह, और ये लॉन्ग टर्म कम्युनिटी है। ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों से पैसे ले लिए, 52 भी चले, 52 लाइव सेशन भी कर दिए, उसके बाद मैं कौन आप कौन, मेरी कोशिश ये होगी कि हम जोड़े रहें, कोशिश ये होगी, ठीक है। बाकी वक्त वक्त पे डिपेंड भी करता है। रिक्वेस्टिंग यू टू प्रोवाइड अ डन फॉर यू ऑफर इन द नियर फ्यूचर। फरूक भाई, ये मुझे इतनी रिक्वेस्ट आती है, इतनी रिक्वेस्ट आती है कि ना मेरे वीडियो एडिटर्स हों, मेरे स्क्रिप्ट राइटर्स हों, मेरे वॉइस ओवर्स हों, और मेरे थंबनेल डिजाइनर्स हों, मैं सारा काम कर दूं। आप ये देखें, मैं काम नहीं आपके लिए करके दे सकता कि मैं आपके लिए आपके पैसों पे आपको अमीर बना दूं, ये तो नहीं होगा ना। मैं मेरे को अगर मैं करता भी हूँ इन द नियर फ्यूचर, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। मेरा काम है, आपने पैसे दिए, मैंने उसकी गेंद से आपको सर्विस दी। इसके अलावा ना मेरी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है, ना आपकी मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। पैसे आए, काम किया, मेरी एजेंसी ने काम किया, ऑब्वियसली डील क्लोज, ठीक है। लेकिन अब मैं इस पर बड़ा वो हूँ, स्केप्टिकल हूँ। मुझे होता है कि यार आप लोग ट्रस्ट करेंगे, पैसों का मसला नहीं है। मैं अभी अनाउंस करूँ ना कि मैं अपनी एजेंसी खोल रहा हूँ और मैं आप लोगों के लिए सारा काम करूंगा, आई कैन बेट कि पता नहीं कितने मुझे ऑर्डर्स आ जाएंगे, कितने ज्यादा लोग, क्योंकि आप लोगों ने ट्रस्ट किया है, देन डेफिनेटली आप लोग ऑर्डर भी दोगे। आप कहोगे कि यार साहब ये आप कर दो, आपकी टीम करेगी। लेकिन जितना ट्रस्ट, जितनी मुश्किल से मैंने आपका ये वाला ट्रस्ट वो किया ना, गेन किया है, मुश्किल से तो नहीं, लेकिन एक एफर्ट है उसके पीछे। तो मैं चाहता हूँ कि ये ना हो कि ये एफर्ट भी जाया हो जिंदगी कि यार आप लोगों ने ट्रस्ट किया था, वहां पे आपको कोई वो नहीं मिली, कोई क्वालिटी नहीं मिली, तो आप कहेंगे यार नहीं। कोर्स पे भी आप मुझे करेंगे जी, मैं आपको ना व्हाट्सएप पे भी लिंक भेज दूंगा ये ग्रुप का। पता नहीं मैं सही से कम्युनिकेट कर पाया हूँ कि नहीं, बट आई एम स्केप्टिकल कि मैं आप लोगों को ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करूँ। तो ये है, आप लोग अपनी एक्सप्रेस करें। मैं चाहता हूँ मैं आप पे इसका फीडबैक लूँ कि आप क्या कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करना या ना करना, इसमें आप लोगों को क्या टेक है। नहीं हुसैन, सेम चैनल पे आप निश नहीं चेंज कर सकते। इतना तो समझाया यार, एक बेसिक साइकोलॉजी, CTR, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, वॉच टाइम, ये नहीं डिस्टर्ब होने चाहिए। इसको डिस्टर्ब किए बगैर कुछ भी करें, चैनल की कैटेगरी बदल दें, उसका बैनर बदल दें, उसकी DP बदल दें, उसका नाम बदल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन CTR नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, क्लिक थ्रू रेट, एवरेज व्यू ड्यूरेशन नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए, और हमारा वॉच टाइम नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। वॉच टाइम भी वैसे थोड़ी सी बात की बात है, लेकिन ये दो चीजें कभी भी नहीं होनी चाहिए। सर्वे मस्ट बी प्रोवाइडेड टू मोस्ट डिजर्विंग एट लीस्ट ओनली इफ पॉसिबल, रिक्वेस्ट सेंड टू ज्वाइन द ग्रुप। मैं भी सबकी रिक्वेस्ट देख दूंगा। आई रिकमेंड फॉर बिल्डिंग अ टीम, अगर मैं टीम बनाऊंगा अभी ना, तो मैं मेरी प्रेफरेंस होगी मैं आप लोगों में से कोई चीज चूज, आप लोगों में से लोग चूज करूँ। आई वुड लव टू गेट योर सर्विसेज बट आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू। देखा, यही बात है, ये भाई समझ रहे हैं, कहाँ गया कमेंट, कासिम भाई समझ रहे हैं कि यार सर्विस प्रोवाइड करना ना बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी साथ भाई, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, तो वो नहीं। मैं कहता हूँ यार पैसे मैं आप लोगों से ये वो लेना तो हूँ जिसमें मेरी रिस्पेक्ट की थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मूव इस निश में CPM $0.5 मिल रहा है, प्लीज सजेस्ट मी एनी कैटेगरी। अभी तो चैनल आपका लगता है स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा भी आगे चलें। किस लेवल पे आपका चैनल मुझे बताएं ऐसा है। ये फ्लक्चुएट होगा, अभी अगर आप स्टार्ट करें ना तो ये फ्लक्चुएट होगा, लेकिन ऐसा ऐसा बेटर होगा। यार काशी भाई की क्वेश्चन का हाल मैं आंसर नहीं कर पा रहा, अब काशी भाई की बारी। लो CTR वीडियोस वैनिश फ्रॉम एल्गोरिथम, सो मेक और ब्रेक हैपेंस एट अर्ली स्टेज। नहीं, एट नॉट एट अर्ली स्टेज। ऐसा भी होता है कि आपने एक वीडियो अपलोड की, वो इतना परफॉर्म नहीं करी, इतना परफॉर्म नहीं करी, लेकिन एकदम उसका ग्राफ चढ़ गया, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। आप अपना CTR खोल के देखेंगे ना, उसमें डेली की रिपोर्ट आ रही होगी, किसी दिन आपका CTR ऊपर है, किसी दिन CTR नीचे है, किसी दिन ऊपर है, किसी दिन नीचे है। तो अगर पहले 20 दिन 30 दिन आपका CTR नीचे था, लेकिन 31वें दिन आपका जो CTR है वो एकदम से इंक्रीज कर गया, तो यूट्यूब थोड़ा सा होशियार हो जाएगा कि अच्छा इसका CTR अच्छा है, चलो मैं 32वें दिन जो है ना, ये 33वें दिन जो है ना, थोड़े से और लोगों को दिखाता हूँ। उस दिन भी CTR थोड़ा ऊपर ही रहा, फिर उससे अगले दिन भी ऊपर ही रहा, उससे अगले दिन, तो इवेंचुअली फिर वीडियो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। हंसनैन नहीं यार, अभी नहीं, पता है क्या, 5 मिनट रह गए, और बल्कि 3 मिनट 24 सेकंड रह गए, तो हम ना अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। सपोज समवन हैज नो टाइम टू डू एनीथिंग फॉर हिज ओन, ही वांट टू आउटसोर्स, हाउ मच ही एक्सपेक्ट, हाउ मच। यार क्वेश्चन ही पे चला जाता है।
You want to outsource, how much can you expect per month from A to Z? नहीं यार एम भाई, दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच। जरूर आउटसोर्स करें, जरूर आउटसोर्स करें, लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने अब सब उसके हवाले कर दिए, अब मुझे बता तुम जमीन लेंगे कितने देगा। यार इस तरह नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ये ना सोचें, आप ये सोचें कि मैं हर महीने किस तरह, साथ भी मुझे बताएं मैं कैसे क्वालिटी बेहतर करूं, कैसे मैं अपना कंटेंट और जबरदस्त से जबरदस्त करूं, क्या मैं साथ भी सही निश में हूं नहीं। जब ये सारी चीजें ठीक होंगी तो पैसे तो आने ही है, पैसों का मसला नहीं है, पैसे आएंगे। अगर आप क्वालिटी, किसी भी चीज में क्वालिटी डाल रहे हैं ना, टॉप 5% में, अगेन टॉप 5% में जा रहे हैं, तो आपको पैसे आने हैं। पैसे तो एक बाय प्रोडक्ट है। हमने कोशिश करनी है। साथ भी मेरा सीटीआर ना 7% है, मैं इसको कैसे 9% लेके जाऊं। साथ भी दिस इज माई बर्निंग डिजायर, दिस इज माई क्वेश्चन। जब हम 9% लेके जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे तो पैसे भी आ जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन गलत है मेरे से, ऐसे नहीं। आप बोलें कि साथ भाई, सपोज समवन हैज नो टाइम टू डू एनीथिंग ऑन हिज ओन, दिस he want to outsource, how he can improve the quality by outsourcing। मैं outsource कर रहा हूँ लेकिन मेरी quality भी compromise ना हो। This should be the question, not that कि what should I expect per month from A to Z। ये नहीं, not a right approach। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ 1 minute 48 seconds रह गए हैं। Agency services should be offered based on revenue sharing, this will help with live knowledge transfer and joint ownership। यार ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें करो भाई, टाइम बहुत कम है असल में ना, मैं समझ नहीं पा रहा। चलें अब बाय बाय करें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। कल इंशाल्लाह सरगोदा जाना है और फिर नेक्स्ट वीक आपसे मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा यार, ये स्पैमिंग नहीं, एक ही क्वेश्चन बार बार नहीं, हो जाता है, मिस भी हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। बाय बाय, अब ग्रुप में मिलते हैं इंशाल्लाह। और आई जस्ट वांट के यार जो भी क्वेश्चन करे ना, उसमें आप सब ने उसका आंसर करना है, ठीक है। वी आर फैमिली नाउ, और ये ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी, जो लोग आते जाएंगे उनको भी हम वेलकम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। टाइम रह गया है सिर्फ 1 मिनट 4 सेकंड। ग्रुप का लिंक मैं भी व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। और जिन्होंने अब देखें, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, वो मेरे जेहन में बैठ गए हैं, तो उनका जो अगली दफा क्वेश्चन होगा उनका आंसर भी जल्दी मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप लोग ना इंटरेक्ट करें, इंटरेक्ट करें। अच्छा, ये जो पूछ रहे हैं ना, पता नहीं पूछ रहे हैं पूछ रही हैं, विच ग्रुप बासित भाई, अभी आपको ना एक फेसबुक ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पे आ जाएं, और वो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स का, वहाँ पे बड़े लिमिटेड से लोग होंगे। तो जो आपके क्वेश्चन होंगे वहां से मिलेंगे, पार्टनर्स आपको वहां से मिलेंगे, टीम शायद आपको वहां से मिलेगी। इस तरह के जो मेच्योर लोग हैं ना, सीरियस लोग, जो यार 8,000 कर सकता है ना अपनी लर्निंग पे, वो एक लेवल का एक मेच्योर इंसान तो है, उसको पता है कि इसकी क्या वो है। तो कोशिश करें कि इधर से पार्टनर उठाएं, इधर से इन्वेस्टर उठाएं, इधर से टीम उठाएं एंड ऑल, ठीक है। चले मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।